आइए दोस्तों, आज देखते हैं प्रमुख नदियाँ जो भारत में प्रवेश कहाँ से की और भारत के लिए प्रमुख नदियों का स्रोत है ये सब। ठीक है, भारत नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे लगभग छोटी बड़ी नदियाँ मिलाकर 4000 से अधिक नदियाँ पाई जाती हैं, जो भारत को नदियों का देश या देश कहा जाता है। ठीक है, तो हम नदी को दो भाग में पढ़ेंगे। पहले हिमालय का अपवातन और प्रायद्वीपीय अपवातन, क्योंकि दो पार्ट में हम देखेंगे तो इसलिए याद करने में हमको सरल होगी। हिमालय से जो नदियां आती है उसको हम देख लेंगे, ही प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो नीचे से है नदियां उसको देखेंगे। ठीक है, हिमालय का अपवाह तंत्र में हम पहले देखेंगे सिंधु तंत्र, फिर दूसरे पार्ट में गंगा तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र तंत्र। मतलब सिंधु के सहायक नदी, सिंधु के साथ कितनी नदियां हैं उसको हम देखेंगे, फिर गंगा को देखेंगे, फिर ब्रह्मपुत्र को देखेंगे। इस प्रकार से तीन तंत्रों में मैंने बांटा है हिमालय का अपवाह तंत्र, क्योंकि हम लोग को याद करने में सरल होगी। हम लोग जैसे मैंने अभी सिंधु तंत्र का अपवाह तंत्र मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है, और इस तरह से हम आगे वाले वीडियो में गंगा का तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र की नदियों के बारे में हम देखेंगे विस्तृत। तो चलिए आज देखते हैं हम सिंधु तंत्र की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी उद्गम स्थान क्या है, लंबाई कितनी है इसकी, मुहाना इसका या संगम कहाँ पे है, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। चलिए आज हम देखते हैं नदी में कौन सा पहला है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, मानसरोवर झील। इस सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील जो तिब्बत के पास में है। इसकी कुल लंबाई, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। जो भारत में मुख्य रूप से कितना किलोमीटर पर सिंधु नदी बहती है, तो 1114 किलोमीटर भारत में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। इसका मुहाना अरब सागर में है। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है इसको हम देख लेते हैं। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, कुरम और द्रास और काबुल और सहयोग। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, दास, काबुल, सहयोग। ठीक है, इस प्रकार से सिंधु नदी की ये सब सहायक नदियां हैं। और भी सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं, सतलज का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के निकट, रामसरोवर झील के निकट राकस ताल है। रामसरोवर के निकट राकस ताल है, वहां से सतलज नदी का उद्गम हुआ है। यह नदी की टोटल लंबाई 1500 मीटर है, जो कि भारत में 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है सतलज नदी। इसका संगम या मुहाना चिनाब नदी पर है। ठीक है, चिनाब नदी इसका संगम मुहाना है। ठीक है, और चिनाब नदी का सहायक नदी ब्यास, स्थिति और बशपा
शपा, ठीक है। ये 3 नदी सतलज की है। और चिनाब, अगला हम देखते हैं नदी में चिनाब। चिनाब का उद्गम स्थान चंद्रा एवं भाग संगम है, जो 2 सरिताओं से मिलकर बना हुआ मुख्य तौर से ये हिमालय का उद्गम है इसका, ठीक है, चिनाब का। इसकी टोटल लंबाई 1180 किलोमीटर है, ठीक है। ये नदी और इसका मुहाना सतलज नदी पर है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी झेलम, रावी और तवी, 3 नदी इसकी सहायक नदी है, जो चिनाब नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला देखते हैं रावी रावी नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा इसका उद्गम स्थान है। जो वहां का एक स्थान है कांगड़ा, रोहतांग दर्रा के पास में कांगड़ा है, वहां से इसका उद्गम स्थान हुआ है। इसकी टोटल लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका मुहाना चिनाब नदी पर ही है, ठीक है। इसका मुहाना चिनाब नदी पर है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कोई नहीं है, ठीक है। हम ब्यास नदी को देखते हैं। अगला है हमारा ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा भी है, इसका भी रोहतांग दर्रा ही है। ये टोटल इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका मुहाना या संगम सतलज नदी है। और इसकी सहायक नदी पार्वती, हुरला और तीर्थना इसकी सहायक नदी है। और हम देखते हैं अगला झेलम नदी इसका उद्गम स्थान है शेषनाग झील, जो टोटल इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। यह संगम इसका चिनाब नदी पे है, ठीक है। इसका चिनाब नदी पे है। और इसकी एक सहायक नदी है जो, ठीक है, किशन गंगा। इसकी जो एक सहायक नदी है किशन गंगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, ठीक है। यूपीपीसीएस में किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग ये नदी जो सिंधु तंत्र की है, मैंने पहला सिंधु तंत्र, फिर दूसरा में मैंने बताऊंगा गंगा, तीसरे में ब्रह्मपुत्र। इस तरह से हम लोग चार्ट के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि एक साथ हम लोग सभी पढ़ लेंगे तो मिक्सचर भी हो जाएगा और हम लोग को याद करने में कठिनाइयां बहुत होगी। इस प्रकार से हम सरल भाषाओं में देख लेंगे कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है और कितनी इसकी लंबाई है और इसका संगम या मुहाना कहाँ पे है और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आपने 1 से 2 बार देखिएगा, ये सारी नदियां आपको याद हो जाएंगी। नहीं याद होती हैं तो इसको एक कॉपी और पेन पे लिखकर आप लोग सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम नदी है, ये सब नदी याद कर लीजिए। ये हिमालय का अपवाह तंत्र का पहला है। अपवाह तंत्र का ये पहला मैंने बांटा है, दूसरा और ये तीसरा। 3 पार्ट में इसलिए बांटा है कि याद करने में हम लोग की आसानी होगी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे अगला गंगा तंत्र। तो दोस्तों 1 से 2 बार आप लोग देखिएगा, याद होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।